हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 1 आवर वर्ल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये चैप्टर अर्थ के बारे में है। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट because three-fourth of the earth is covered with water and one-fourth is covered with land. इसका मतलब है कि हमारे अर्थ के अंदर हमारा अर्थ है क्या, वो सन का थर्ड प्लैनेट है, इसलिए उसको 8 मिनट लगते हैं सनलाइट पहुंचने के लिए, वो भी सोलर सिस्टम में. इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि थ्री-फोर्थ ऑफ हमारी पृथ्वी है क्या, वो पानी से भरी हुई है और वन फोर्थ हमारा लैंड से भरा हुआ है. तो अगली सेंटेंस, द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन बिकॉज it has a suitable climate for survival of any form of life. इसका मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पर सुंदर जगह है वहाँ पर हम रह सकते हैं. वहाँ पे ऑक्सीजन होता है और suitable climate for survival of any form of life. मतलब सुटेबल क्लाइमेट कौन सी भी टाइप के लाइफ, जैसे जानवर हो, इंसान हो, ऐसे वगैरह वगैरह लाइफ. तो अभी अगला पैराग्राफ. ओशंस, वेरी लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and आर्टिक ओशन. हमारे वेरी लार्ज सॉल्ट बॉडीज मतलब हमारे बड़े बड़े जो ओशंस, बड़े बड़े पानी के गड्ढे जिसमें कि सॉल्ट वाटर होता है, वो अर्थ पे उसे ओशंस कहा जाता है. तो वो उसके अंदर और पूरे अर्थ के अंदर सिर्फ 5 ओशंस है. वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशंस. ऑल द ओशंस ऑफ द अर्थ इंटरकनेक्टेड. मतलब ये जो सारे ओशंस है क्या, वो सब कनेक्टेड है. मतलब जैसे कि बीच में उनके अंडर वाटर बाउंड्री है जो कि हमें दिखती नहीं है, पर वो सिर्फ फिशेस ही देख सकते हैं. और यहाँ पे लिखा है, डू यू नो द ओशंस वर फॉर्म देन 3.8 बिलियन ईयर्स एगो. इसका आंसर है पैसा, क्योंकि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशंस, इसलिए इसका आंसर है पैसा. The large ocean on the earth is the Pacific and the smallest is the Arctic Ocean. मतलब हमारा जो पूरे अर्थ के अंदर सबसे बड़ा वाला ओशन है उसे पैसिफिक ओशन ऐसे नाम से बोला जाता है, और हमारा सबसे छोटा वाला आर्टिक ओशन बोला जाता है. तो देखते हैं अगला पेज. अगला पैराग्राफ है कॉन्टिनेंट्स. कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. मतलब जब भी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते वो ऐसे स्ट्रेच होते तो उनको हम उसे ही कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन अर्थ कहते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स है, और उनका नाम है अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. यूरोप एंड एशिया आर कंसिडर एज वन प्लैनेट कॉल्ड यूरेशिया. जैसे कि यूरोप
और एशिया ऐसे कनेक्टेड है, उनकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, मतलब एक बाउंड्री लाइन है पर उसे कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए यूरोप और एशिया दोनों को यूरेशिया बोलते हैं। सम ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर जॉइंड विद ईच अदर व्हाइल अदर्स आर कंप्लीटेड सराउंडेड विथ वाटर। मतलब कुछ कॉन्टिनेंट्स है जैसे कि यूरोप और एशिया, वैसे कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड है और बाकी वाले पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। तो अभी अगला देखते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। द अर्थ इज़ वेरी बिग, मतलब हमारी जो अर्थ पृथ्वी है क्या, वो बहुत बड़ी है, उसके अंदर लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है। हाउ कैन यू स्पेसिफिक प्लेस वेयर आर यू लुकिंग ऑन, यू आर लुकिंग ऑन अ मैप। मतलब तुम ऐसे प्रगति कर ही नहीं, ऐसे तुम कंसीडर अपने माइंड के अंदर देख ही नहीं सकते कि अर्थ कितना बड़ा है, और उसको स्पेसिफिक जगह स्पेसिफिक प्लेस आर यू लुकिंग ऑन मैप, मतलब आप स्पेसिफिक प्लेस को मैप पे देख रहे हो। यहाँ पे लिखा है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब ये जो लेसन है इसके अंदर आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से सीखोगे। Latitudes and longitudes are some of the most basic and important geographical terms that are used to find the location of the place on the map. जैसे मतलब वो जो latitudes and longitudes are some of the most basic, मतलब बहुत ही बड़े और बेसिक इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म्स दैट वो यूज़ होते हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन मैप। मतलब वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं कि वो कैसे ढूंढते प्लेसेस को, हमें मदद करते, टाइम ऑफ प्लेस बताते, बहुत कुछ बताते। अभी अगले पेज पे देखते हैं, लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब दैट रन ईस्ट टू वेस्ट। मतलब लैटिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन्स है जो कि ईस्ट से वेस्ट तक भागते हैं, मतलब वो लाइन्स ईस्ट टू वेस्ट तक कनेक्टेड है। द ग्लोब लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराइल्स। मतलब लैटिट्यूड्स है क्या, हमारे जो लाइन्स जॉइनिंग ईस्ट टू वेस्ट तक जॉइन होते हैं, सेम लैटिट्यूड को भी पैराइल्स भी बोला जाता है। लैटिट्यूड्स इनसर्कल द अर्थ हॉरिजेंटली, मतलब लैटिट्यूड्स है क्या, वो अर्थ को हॉरिजेंटली इनसर्कल करता है। दीज लाइन्स आर पैराइल्स एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ये जो लाइन्स है लैटिट्यूड्स पैराइल्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, बस सबसे मेन वर्ड पैराइल और दोनों है। पैराइल वो सारे इक्वल डिस्टेंस के और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। These are widest at the center of the earth। मतलब ये जो है क्या, सबसे वाइड वाले सेंटर ऑफ द अर्थ है, मतलब वाइडेस्ट सेंटर, मतलब बड़े सेंटर से अर्थ के। द लेंथ ऑफ द पैराइल्स डिक्रीज एज वी मूव द इक्वेटर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। मतलब कि जब हम लेंथ होती है सब चीज़ को एक ना एक लेंथ होती है, जैसे कि 35 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जैसे हमारी स्केल भी देख लो, वो 18 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, ऐसे कितने भी सेंटीमीटर की होती है। तो वो जो होती है वो अगर मैप ग्लोब को घुमाएंगे तो ग्लोब नहीं तो मैप को ऐसे बड़ा करते जाएं, मैप को जूम करेंगे तो वो छोटे होते जाएंगे। अगर हम मैप को आउट जूम करते जाएंगे तो वो बड़े होते जाएंगे। ऐसे इसमें लिखा है,
दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। मतलब ये जो लाइन है कैसे इक्वेटर भी कहते हैं, मतलब इसके जो मिडल वाला है क्या उसे इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाल्व्स और हेमिस्फीयर्स। मतलब ये जो अर्थ को है क्या 2 हिस्सों में, मतलब ये जो जैसे कि ये चौक, ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं, तो ये वाला बड़ा चौक है तो ये वाला छोटा है, तो इन दोनों का बीच का इक्वेटर है, इन दोनों जहाँ से कनेक्टेड है। अगर इन दोनों को ऐसे अलग कर दिया जाएगा तो इनका इक्वेटर नहीं होगा। तो जैसे ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जैसे ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, तो भी इसे बाजू में रखते हैं। The half circle above the equator is known as northern hemisphere। मतलब ये जो नीला वाला चौक है इसे अगर हम ऊपर करेंगे तो हमारा सबसे पहला ऊपर होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सबसे नीचे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वहाँ पे मतलब लैटिट्यूड से क्या वो टोटल पूरे अर्थ पे 180 नंबर के होते हैं। 90 लैटिट्यूड्स आर इन द नॉर्थ, मतलब 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ में होते हैं और 90 लैटिट्यूड्स होते हैं साउथ में। तो ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मार्क इन डिग्रीज। मतलब सारे जो लैटिट्यूड्स के लाइन है क्या वो डिग्री में मार्क किए जाते हैं। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। द इक्वेटर मतलब जो इक्वेटर है क्या वो ना लैटिट्यूड को 0 डिग्री करता है, पर वाइल द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रिप्रेजेंट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। मतलब नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। इन एडिशन टू द इक्वेटर देयर आर 4 अदर मेजर लैटिट्यूड्स। मतलब जब भी हम एडिशन करते हैं ना तो वहाँ पे एडिशन करते वक्त और 4 लैटिट्यूड्स होते हैं। दे आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंटिंग 23 1 डिग्री एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 डैश और 2 जैसे कि ऐसे लिखा जाता है उन्हें। तो ये जो ये है 1 सेकेंड, मतलब ये है 23 1 सेकेंड। ये नॉर्थ और साउथ रिप्रेजेंटिव करते तो भी हम द आर्टिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग 66 1 सेकेंड डिग्री। मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे जो आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं 66 और सेकेंड डिग्री। और नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिवली। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के मुझे बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।